बात की चर्चा ही नहीं है कहीं पर भी, न पार्लियामेंट में न मीडिया में, कहीं पर, कि राजकोषीय घाटा क्या है। और ऐसा लगता है कि अगर 5% राजकोषीय घाटा हो गया तो ये उत्सव की बात है कि देखो हमने 5% बढ़ाया, जबकि जैसा मैंने कहा था कि इसको 3% पर कई साल पहले, 20 साल पहले इसको 3% पर लाना चाहिए था। तो एक तो ये गणित है बजट का। दूसरा है कि बजट किन चुनौतियों का मुकाबला करने के लिए तैयार किया गया। आज की चुनौतियां क्या हैं? बहुत सारी अंतर्राष्ट्रीय चुनौतियां हैं। 2 जगह युद्ध हो रहा है, इसराइल में और पैलेस्टाइन में, उधर यूक्रेन में युद्ध हो रहा है। तो बहुत तरह की वो समस्याएं हैं। दूसरा कि दुनिया भर में जो ब्याज का दर है वो बढ़ा हुआ है, और ब्याज का दर बढ़े होने से क्या होता है कि पैसे जो आप लोन लेते हैं उसका खर्चा बढ़ जाता है, तो बिजनेस में उसके चलते दिक्कत आती है। तो दुनिया भर में बढ़ा हुआ है, लोग इंतज़ार कर रहे हैं कि इंटरेस्ट रेट कम हो, लेकिन अभी कम हुआ नहीं है। भारत में भी इंटरेस्ट रेट बहुत ज़्यादा है। आपका एक सवाल था कि 8% ग्रोथ रेट, तो मुझे लगता है कि इस पर तो सबकी राय अब आ गई है कि 8% नहीं होगा, 7% होगा। लेकिन 7% हो, 7% भी अच्छा है। हालांकि हमको आवश्यकता है 8% प्लस की। अगर हम 8% प्लस से ग्रो करेंगे 10 साल तक, तब हमें जाकर गरीबी से निपटने में हमें सहायता मिलेगी। पिछले 10 वर्षों में 25 करोड़ लोग गरीबी रेखा से ऊपर उठ गए, यानी 25 करोड़ लोग कम अब गरीब बचे, केवल 5 करोड़ गरीब बचे हैं। लेकिन साफ उसमें जो प्रश्न मन में आता है वो ये है कि अगर 5 ही करोड़ गरीब बचे हैं तो आप 82 करोड़ लोगों को मुफ्त का भोजन क्यों दे रहे हैं? मुफ्त का भोजन सरकार दे रही है ना। 82 करोड़ लोग, 82 करोड़। आप कह रहे हैं कि गरीब 5 ही करोड़ हैं तो 5 करोड़ को दीजिए, 82 करोड़ क्यों दे रहे हैं? ये सब कॉन्ट्रडिक्शंस हैं। तो देश के भीतर की चुनौती आप जानते हैं, क्योंकि विपक्ष इसको बार बार रेस करता रहा है, बेरोजगारी और महंगाई। और महंगाई में भी चिंता का विषय ये है कि इंडस्ट्रियल सेक्टर की महंगाई नहीं है, ये खाद्य पदार्थों की महंगाई है। और खाद्य पदार्थों की महंगाई परेशान करने वाली महंगाई होती है, क्योंकि सबसे गरीब तबका जो है उसको ये प्रभावित करता है। तो इस महंगाई से कैसे निपटेंगे, इसका जिक्र होना चाहिए बजट में। उसके बाद हम कैसे ज़्यादा ग्रोथ अचीव करेंगे, इसका जिक्र होना चाहिए। सरकारी खर्चे में अब कोई कटौती की बात नहीं करता है। मुझे लगता है कि गंभीरता के साथ सरकारी खर्चे में कटौती की बात सोचनी चाहिए सरकार को, और खर्च अपना कम करना चाहिए, ताकि बाज़ार से कर्ज कम लेना